सतयुग का समय था। राजा अश्वपति की एकमात्र पुत्री सावित्री रूप, गुण और बुद्धि में अनुपम थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो स्वयंवर के लिए निकली और वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे राजकुमार सत्यवान को चुन लिया। सत्यवान निर्धन था, पर उसका हृदय धर्म, सत्य और तप से उत्प्रोत था। सावित्री ने सत्यवान से विवाह कर लिया और उसके साथ वन में साधारण जीवन जीने लगी। लेकिन इस दाम्पत्य सुख पर एक भयानक साया मंडरा रहा था। नारद मुनि ने पहले ही सावित्री को चेतावनी दी थी कि सत्यवान का जीवन केवल 1 वर्ष का है। सावित्री ने यह सुनकर भी विवाह का निर्णय नहीं बदला। उसने सोचा, जीवन छोटा हो या बड़ा, यदि प्रेम और धर्म के साथ जिया जाए तो वही शाश्वत है। समय बीता और वह दिन आया जब सत्यवान का जीवन समाप्त होना था। सत्यवान वन में लकड़ी काटने गया। सावित्री उसके साथ थी। अचानक सत्यवान का शरीर थककर गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी हो गईं। तभी आकाश में गरजती हुई आवाज गूंजी और सामने प्रकट हुए यमराज, काल के अधिपति। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे सत्यवान, तुम्हारा जीवन पथ यहाँ समाप्त होता है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सावित्री ने कांपते हुए अपने पति का हाथ पकड़ा और बोली, नहीं, मैं इन्हें छोड़ नहीं सकती। मैं भी आपके साथ चलूंगी। यमराज ने आश्चर्य से कहा, हे नारी, मृत्यु के मार्ग पर कोई साथ नहीं देता। तुम लौट जाओ। सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, जहां मेरे पति जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगी। यही पतिव्रता का धर्म है। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को अपने पाश में बांध लिया और आगे बढ़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर जाने पर यमराज ने कहा, सावित्री, तुम लौट जाओ। मैं तुम्हारे धैर्य से प्रसन्न हूं, मांगो एक वरदान। सावित्री ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, मेरे ससुर अंधे हैं और वन में कष्ट भोग रहे हैं। उनका नेत्र ज्योति लौट आए और वे सुखी हों। यमराज ने हंसकर कहा, तथास्तु, पर अब लौट जाओ। सावित्री शांत स्वर में बोली, जब तक मेरे पति मेरे साथ नहीं लौटते मैं भी नहीं लौट सकती। यमराज चुप रहे और आगे बढ़ते रहे। कुछ और दूरी तय करने पर यमराज फिर बोले, सावित्री, तुम्हारी जिद असाधारण है। फिर से एक वरदान मांगो। सावित्री ने फिर हाथ जोड़कर कहा, मेरे पिता अश्वपति संतान विहीन हैं। उन्हें पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने उत्तर दिया, तथास्तु, पर अब तो लौट जाओ। सावित्री ने आंखों में आंसू लिए कहा, पति के बिना लौटना मृत्यु के समान है। मैं उनके साथ ही रहूंगी। यमराज गंभीर हुए। वे उसकी निष्ठा की गहराई पर आश्चर्यचकित थे। अब उन्होंने अंतिम परीक्षा ली। सावित्री, तुम्हारी भक्ति मुझे विचलित कर रही है। यह आखिरी अवसर है। एक और वरदान मांगो। सावित्री ने गहरी सांस ली और बड़ी चतुराई से कहा, मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज कुछ पल के लिए मौन हो गए। फिर वे बोले, तथास्तु। इतना सुनते ही सावित्री मुस्कुराई और बोली, हे धर्मराज, आपने स्वयं मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर यह वरदान तभी पूर्ण होगा जब मेरे पति सत्यवान जीवित होंगे। पति के बिना मैं पुत्र प्राप्त नहीं कर सकती। यमराज उसकी बुद्धिमत्ता से चकित रह गए। वे गंभीर स्वर में बोले, सावित्री, तुमने मुझे परास्त कर दिया। तुम्हारी अडिग भक्ति, प्रेम और विवेक ने मुझे जीत लिया। मैं तुम्हारे सत्यवान को जीवन वापस देता हूँ। इतना कहकर उन्होंने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया।
सत्यवान की आंखें खुलीं और उसने देखा कि सावित्री आंसुओं से भरी आंखों से उसे देख रही है। सत्यवान ने विस्मित होकर पूछा, सावित्री, यह सब क्या हुआ? सावित्री ने उसके हाथ थामकर कहा, प्राणनाथ, यह सब हमारे प्रेम और धर्म की शक्ति थी। यमराज भी हमारे प्रेम को रोक नहीं पाए। वन में गूंजती हवा जैसे इस दिव्य मिलन की साक्षी बनी। उस क्षण ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम मृत्यु पर भी विजय पा सकता है। सावित्री और सत्यवान का यह अद्भुत संगम सतयुग में प्रेम, भक्ति और धर्म का शाश्वत प्रतीक बन गया।